पिछले कई दिनों से मैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। दूर दराज के गांव तक गया, गली कस्बों और शहरों तक गया, लेकिन आज मैं श्रीनगर के और जम्मू कश्मीर के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से एक एनआईटी में आया हूँ। एनआईटी श्रीनगर, पहले ये आरईसी श्रीनगर था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। आज़ादी के बाद तीसरा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में ये बनाया गया। आप इसकी बिल्डिंग ही देखिए और इसकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो देश के हैं, इसमें इसका एक अलग मुकाम है। दहशतगर्दी के दौर में इस कॉलेज में भी उसका असर पड़ा था और अब मैं ये जानने के लिए कि माहौल क्या है यहाँ पर आया हूँ और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कॉलेज में। यहाँ की स्टूडेंट्स, यहाँ की पढ़ाई लिखाई का स्तर और यहाँ जो दूर दराज से देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या कह रहे हैं, और कश्मीरी स्टूडेंट्स खास करके अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य के बारे में कश्मीर का नौजवान क्या सोचता है, इसी पर आज माहौल क्या है में बात होगी। कश्मीर में पढ़ाई का स्तर हमेशा से ऊंचा रहा है। मैं आज आपको एनआईटी श्रीनगर के बच्चों से और वहाँ की पढ़ाई लिखाई का माहौल क्या है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के एक क्लासरूम में आया हूँ। ये प्रोफेसर साहब है, आपका नाम क्या है? राजेश प्रसाद शुक्ला। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, रीवा। रीवा और श्रीनगर में क्या फ़र्क है? फ़र्क इन्वायरमेंट का है, मतलब वहाँ हमारे यहाँ गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है। तो आप भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से ही पास आउट होंगे? ऑब्वियसली यदि मैं इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा हूँ तो इंजीनियरिंग। तो कहाँ से? मैं रीवा जीसी से ही बीटेक किया हूँ, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया हूँ, उसके बाद पीएचडी आईआईटी रुड़की से। तो यहाँ एनआईटी को आप कैसे रेट करते हैं? किस सेंस में आप पूछना चाहते हैं? जिस सेंस में आप बता दें। यदि एजुकेशन देखिए तो बच्चे यहाँ पे हर स्टेट के आपको बच्चे मिलेंगे, एमपी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वॉट एवर स्टेट यू कैन सी, साउथ इंडियन, एवरीथिंग। सो इट इज़ बेसिकली मिक्स कल्चर। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल बच्चे ही हैं, हर तरह के बच्चे हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट भी अच्छा है। यदि आप देखेंगे इम्पोर्टेंट है। लोकेशन आप देखिए, लोकेशन बहुत ही हमारी मतलब दूर है श्रीनगर, लोग आने से भी डरते हैं, लेकिन प्लेसमेंट अभी काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और नेशनल कंपनीज आके प्लेसमेंट के लिए गई हैं। सिविल ब्रांच मतलब जहाँ पे भी प्लेसमेंट नहीं होता, वहाँ भी हमारे ऑलमोस्ट 50% प्लेसमेंट है। वी आर हैविंग मोर देन 50% प्लेसमेंट। देख लीजिए तो आपको एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के क्लासरूम और बच्चे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जेईई के थ्रू बच्चे आते हैं और वो पूरे देश से आते हैं। आप देखिए ये क्लासरूम, ये बच्चे सिविल इंजीनियरिंग बीटेक लास्ट ईयर के हैं और जो क्लासरूम है श्रीनगर और कश्मीर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षा संस्थान हैं, उनके क्लासरूम्स भी वैसे ही खूबसूरत हैं जैसे कश्मीर है। स्मार्ट बोर्ड आल्सो हियर यू कैन सी कंपेयर्ड टू अदर प्लेसेस। देखिए स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई भी हो रही है इंजीनियरिंग की और मैं एक क्लासरूम में आया हुआ हूँ एनआईटी के बच्चों से बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये 4 साल, चौथा साल है आपका? यस सर, यस सर, फोर्थ। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? तो अच्छा है सर, कॉलेज काफ़ी, प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के और इस बार प्लेसमेंट भी अच्छे हुए। प्लेसमेंट अच्छा हुआ आपसे सीनियर बैच का? ये सर हमारा से बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आप तो सबसे सीनियर आप ही हैं। हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है सर। हमारे में सर अभी समय 450 प्लस ऑफर्स हैं। इवन दो सिविल में इस बार हमारा सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। 38 ऑफर हमारे अपनी क्लास में। जो कोरी कंपनी है केईसी, इंक्लूडिंग केईसी, एलएनटी, एफकॉन, गैमॉन हमारे कॉलेज में आ रही है, इंक्लूडिंग ईआईएल। 3 पीएसयू हमारे खुद के कॉलेज में है, 3 से 4 पीएसयू। तो 38 तो लग ही नहीं रहे। 38 हो सर? 38 नहीं है, बट एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट काफ़ी कम होता है। तो हमारे पूरे कॉलेज ने, डिपार्टमेंट ने, एचओडीज ने मिलकर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के सर। नहीं तो आप सब सिविल इंजीनियरिंग के यही लोग हो ना? हाँ, हम ही लोग हैं। तो इसमें कितने, जरा हाथ उठा के बताना कितने का प्लेसमेंट हो गया है? आपका भी हो गया? एंड सर अभी अब मैं जरा बात करता हूँ एक बच्ची जिसका सिलेक्शन सिविल इंजीनियरिंग, कहाँ हुआ है प्लेसमेंट आपका? वेदांता में। कहाँ पे? वेदांता अभी नहीं पता, मतलब जगह नहीं पता। हाँ, अभी प्लेस नहीं बोली उन्होंने। डिफरेंट प्लेसेस, रिमोट लोकेशंस होगी। तो अभी तो और भी कंपनीज आएंगी। हाँ जी, मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ उनके लिए। तो आप जाएंगे उधर काम करने के लिए? मोस्ट प्रोबेबली, अगर बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो आई विल। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरी भी प्लेसमेंट हुई वहीं पे, बाल को वेदांता की सब्सिडरी है तो सही है। बच्चियां तो कश्मीर की वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, जितने एग्जाम हो रहे हैं देखो।
तोड़ना ही है, हाँ? तोड़ना ही है रिकॉर्ड। और मुझे आप बताइए कि बाकी माहौल कैसा है? सब ठीक, मतलब कैंपस के अंदर तो सब ठीक ही है, बाहर का तो आपको पता ही होगी। नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मतलब कैंपस के अंदर सब ठीक है आप एकदम। लोग हॉस्टल में रहते हैं? जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? साउथ कश्मीर कुलगाम। साउथ कश्मीर कुलगाम। जी, उधर पढ़ाई लिखाई हो रही है? उधर तो बड़ा 20-25 साल डिस्टर्ब्ड एरिया रहा वो। लेकिन पढ़ाई लिखाई थोड़ी छोड़ सकते हैं, डिस्टर्बेंस चलती रहती है, पढ़ाई होती रहती है। और आप कहाँ से हैं? शोपियान से, साउथ कश्मीर शोपियान। और आप कहाँ से हैं? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में आने का कोई खास मकसद ये ब्रांच लेने का? Actually, I was interested in civil engineering from childhood, so I take civil engineering. आप देखिए, बच्चियों की भी संख्या काफ़ी है इस इंस्टीट्यूट में। वैसे आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो वहाँ अगर 5000 जो मेन कैंपस है, 5000 स्टूडेंट्स की संख्या है, तो करीब 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ जो है वहाँ हॉस्टल में रहती हैं और पढ़ाई करती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि श्रीनगर में, कश्मीर में लड़कियों के पढ़ाई का जो स्तर है वो देश के दूसरे राज्यों से कमतर नहीं, बहुत बेहतर है। आप कहाँ से आई हैं? मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका 4 साल का एक्सपीरियंस श्रीनगर में पढ़ने का कैसा रहा? देश के दूसरे इलाकों के लोग अगर ये जानना चाहें कि आप 4 साल में यहाँ पढ़ाई लिखाई का कैसा माहौल आपके लिए रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ, और प्लेसमेंट भी हो गया है, सो आई एम हैप्पी। इस क्लास में तो सब लग रहा है रोजगार पा गए। देश में जो बेरोजगारी की हालत है उसके अलग इतर इस क्लासरूम का माहौल है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। आप सब भी प्लेसमेंट हो गया? नो सर, हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं कहाँ जाएंगी? हम। अभी तो फ़िलहाल इंडिया में ही देखेंगे, इंशाल्लाह अब्रॉड का भी सोच रहे हैं। एमटेक करने के लिए? एमएस अब्रॉड। अच्छा, आप बताओ आपका नाम क्या है? जी, रूबी जान। हाँ? रूबी जान। आपका क्या प्लान है आगे का पढ़ाई का? फिलहाल तो एमटेक का सोचा है, एमटेक करूँगी मैं। और कहाँ से करेंगी, अभी डिसाइड किया? नो सर, अभी डिसाइड तो नहीं है, बट इंडिया में ही सोचा है मैंने, इंडिया में ही सोचा है मैंने। आप भी कुछ बोलेंगे? आप कुछ पूछिए। अरे हम तो यही पूछ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है, नए बच्चे खास करके कश्मीरी यूथ जो है उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? जी, मेरा तो बीटेक के बाद मैं केएस के लिए प्रिपेयर करूँगी इंशाल्लाह। किसके लिए? केएस। अच्छा, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। हाँ। और कप्तान डीएम बनना चाहती हो? और आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेधा। आप कहाँ से? मेधा? जम्मू से। जम्मू से। तो आपकी क्या प्लान है? हायर स्टडीज़, एमटेक और मास्टर्स। देखिए, ये जो बच्चियां हैं इसमें मध्य प्रदेश, बंगाल, मतलब पूरे भारत की बच्चियां हैं, कश्मीर की भी हैं, और ये जो बच्चे इधर आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से, अलग अलग इलाकों से आए। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, कश्मीर से ही। कश्मीर से ही हैं, श्रीनगर साइड से। तो आप बताइए कश्मीरी यूथ्स के एस्पिरेशंस के बारे में। सर, सब तो एंड में जॉब ही ढूंढ रहे हैं, तो और आधे पढ़ने भी सोचते हैं, तो तुम्हारे यहाँ तो रेशियो अच्छा है तुम्हारे क्लास का, जॉब का। यस सर, रेशियो निकला अच्छा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। मतलब सिविल फॉर कोर कंपनी से ज़्यादा नहीं आती है यहाँ पे। मतलब बाकी सीएससी में ज़्यादा होती है प्लेसमेंट, यहाँ पे फॉर कोर जॉब्स नहीं होते ज़्यादा। तो सिविल में ना? यस सर, सिविल। बाकी जगह सिविल का तो और हालत ख़राब है। होगा मत, यहाँ पे भी अच्छा मतलब अच्छा रेशियो यहाँ पे भी है। कहते हैं कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी परिवार की जो बागडोर है वो उस यूथ्स में है, नौजवानों में है। मैं कश्मीर के कुछ बच्चों के साथ हूँ जो इस इंस्टीट्यूट में हैं, सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ भी देखिए 2 बच्चियाँ हैं और 3 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद हादी है एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड आई एम करंटली मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाल बाजार श्रीनगर। यहीं? जी। हॉस्टल में रहते हो या डे स्कॉलर? मैं डे स्कॉलर हूँ। तो क्या माहौल है अब मिला जुला के सब? अब देखिए, अब तो 3 साल के बाद हम आए अराउंड मार्च में, और अब तो बहुत अच्छा, मतलब अब वापस आ गए हैं। कुछ टाइम से कॉलेज नहीं था ड्यू टू द पैंडेमिक एंड एवरीथिंग, बट नाउ वी हैव
come back to our institute, and almost all the branches have started again. And इसकी वजह से that we're getting back with the classes, वापस रोज़ का माहौल